We'll discuss about brain injury और head trauma और road traffic accident causing head injury। तो head injury क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और उसकी क्या फ्यूचर ऑप्शंस है कि पेशेंट रिकवर होता है नहीं होता है, तो क्या क्या हमें करना चाहिए। एक तो है जहाँ साइट में हेड इंजरी हुआ है वहाँ क्या करना है, हॉस्पिटल पहुँच के क्या करना है और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो देखिए आजकल नॉर्मली हाई मोटर हाई पावर्ड व्हीकल्स आ गए हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग बाइक यूज कर रहे हैं। आजकल ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गया है। बाकी स्पीड बाइक्स, बहुत सारे हाई बीएचपी वाले बाइक्स भी आ गए। लोग नॉर्मली इंडिया में हेलमेट की इतना इस्तेमाल और अवेयरनेस नहीं है, तो नॉर्मल बिना हेलमेट के चलाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। तो ये सब के कारण हेड इंजरी की चांसेस भी बहुत बढ़ गए हैं इंडिया में। तो हमें जानना है अगर हेड इंजरी होता है तो क्या देखना है। अगर आप रोड पे खड़े हो और आपके सामने कोई हेड इंजरी हुआ तो आपको कैसे मैनेज करना है। पहला चीज़ है, अगर आपके सामने किसी को हेड इंजरी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है तो आपको पहले उसका नाम से बुलाना है कि ठीक हो। तो अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है हाँ मैं ठीक हूँ, तो मतलब पेशेंट कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड है, ज़्यादा कोई चोट नहीं लगा। अगर पेशेंट को आप बुलाते हो, आप पूछते हो आपका नाम क्या है, वो बोलता है मैं यहाँ पे हूँ, मतलब इनकोहेरेंट, मतलब आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप पूछते हो कुछ, वो आंसर कुछ अलग देते हैं, तो ब्रेन में कुछ तो इंजरी हुआ है। मतलब कॉन्कशन भी हो सकता है। ब्रेन बहुत ज़्यादा हिलता है, जो बोलते हैं कि दही की तरह होता है और हिल जाता है, हिलने के कारण केमिकल चेंजेस होते हैं, तो दैट लीड्स टू कॉन्कशन। पेशेंट को आप एक चीज़ पूछोगे और दूसरा चीज़ बोलेंगे, बट फिर भी ये एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एटलीस्ट कुछ तो बोल पा रहे हैं, मतलब स्पीच इज इंटैक्ट, कुछ तो समझ पा रहे हैं और कुछ अलग गलत सलत आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है थोड़ा सा डाउन है, हेड इंजरी है, पर बहुत सीवियर नहीं हो सकता। अगर आप पेशेंट को बुलाया और पेशेंट कुछ आंसर नहीं है, अनरिस्पॉन्सिव हो गए, बिल्कुल कोमाटोज ऐसे लग रहे हैं, आप हिला रहे हो, आँख भी नहीं खोल रहा है और कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी में, तो ये हो सकता है कि सीरियस ब्रेन हैमरेज हुआ एक्सीडेंट की वजह से। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को तुरंत न्यूरोसर्जिकल टॉर्शरी केयर लेवल पे आपको लाना है, क्योंकि इन सब कंडीशन में 2-3 ब्लीडिंग्स ब्रेन में होते हैं। एक तो होता है ईडीएच, एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज, ब्रेन के सरफेस के ऊपर हैमरेज होता है। एक होता है सब ड्यूरल हैमरेज, एक होता है सब अराक्नोइड हैमरेज। ये सब डिफरेंट हैमरेज की श्रेणी है जो ब्रेन एक्सीडेंट में और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो सकता है। तुरंत उनको मेडिकल इमरजेंसी में लाना है, आपको इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज क्लिनिकल इवैल्यूएशन, देखते हैं पेशेंट कैसा है, कि बात कर रहा है नहीं कर पा रहा है। कोई अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन पे तो गाड़ी नहीं चला रहे थे। कभी कभी लोग अल्कोहल पे डिपेंडेंट होते हैं और अल्कोहल पी के गाड़ी चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, पेशेंट रिस्पॉन्स इनिशियली नहीं कर पाते क्योंकि इंटॉक्सिकेटेड होते हैं। कुछ टाइम के बाद वो रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। और एक फर्स्ट टाइम सीटी ऑर्डर करते हैं। सीटी में क्या है, ब्रेन का स्कैन होता है जिसमें हम ब्लीडिंग डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई भी मात्रा में इसमें ब्लीडिंग डिटेक्ट हो जाती है तो उसके डिपेंड करके हम कोई सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए या बिना सर्जरी से हो सकता है वो डिसाइड करते हैं। अगर पेशेंट का कॉन्शियस लेवल बहुत अच्छा है तो हम बिना सर्जरी के प्लान करते हैं ट्रीटमेंट करना। अगर कॉन्शियस लेवल बहुत कम है या मिड लेवल पे है और ब्रेन पे ब्लीडिंग है तो हम हेमाटोमा इवैक्यूएशन करते हैं और कुछ दिन तक आईसीयू और न्यूरो क्रिटिकल केयर में रख के देन वी शिफ्ट द पेशेंट फॉर रिहैब। रिहैब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हेड इंजरी के बाद पेशेंट नॉर्मली ब्रेन में केमिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पहचानने में मुश्किल होती है, बात करने में मुश्किल होती है, स्पीच नहीं बोल पाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, बच्चों जैसा बिहेव करना लगते हैं, स्पीच दे स्टार्ट लाफिंग फॉर अननेसेसरी रीजंस। जो ब्रेन के कंट्रोल्स होते हैं वो चले जाते हैं, इसलिए रिहैबिलिटेशन की भी बहुत ज़रूरत है। रिहैबिलिटेशन में हम लोग नॉर्मली उनको स्पीच थेरेपी, वॉकिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, जिसमें स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। नॉर्मली हेड इंजरी का लोग बात करना कम कर देते हैं, स्पीच करने में इनकोहेरेंट होता है, तो उसको स्पीच थेरेपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और बाकी कोई भी वीकनेस के हाथ में हो तो फिजियोथेरेपी के द्वारा रिलीज होता है। तो ये सब दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द पेशेंट इज हैविंग ब्रेन इंजरी।